पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का असर अब पूरे देश की रसोई पर पड़ने लगा है। कई शहरों में होटल और रेस्तरां व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते कई भोजनालयों को अपने मेन्यू में कटौती करनी पड़ रही है, संचालन के घंटे कम करने पड़ रहे हैं और यहाँ तक कि अस्थायी रूप से बंद करने पर भी विचार करना पड़ रहा है। सरकार ने घरेलू खाना पकाने की जरूरतों के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडरों का वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। चेन्नई के रेस्तरां मालिकों का कहना है कि पिछले सप्ताह से अनियमित एलपीजी आपूर्ति के कारण उन्हें अपना संचालन कम करना पड़ा है। सीमित स्टॉक उपलब्ध होने के कारण कई रेस्तरां ने अपने काम के घंटे कम कर दिए हैं और उन्हें डर है कि अगर कमी जारी रही तो उन्हें जल्द ही अपनी रसोई बंद करनी पड़ सकती है। Last Sunday onwards, we have a lot of issues on the supplying, getting the material LPG gas, and the supply was irregular, and we don't know exactly when we are going to close down the things because it's a very minimum materials, and already we have short down our timings because almost our regular timings was 6 to 2 a.m. But right now we have reduced our timings. ग्राहकों का कहना है कि कमी के कारण उनके विकल्पों पर भी असर पड़ रहा है। खाने के विकल्प कम हो गए हैं और कई रेस्टोरेंट जल्द बंद हो रहे हैं। ஏதோ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கா ஓகே பரவாயில்ல கொஞ்சம், ஆனால் ஹோட்டல் ஃபுட் நம்பி இருக்கவங்கலாம் இது ரொம்ப அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணும். நாங்கள் கேட்கறதெல்லாம் உடனே டக்கு டக்குன்னு கொடுப்பாங்க. இப்போ பார்த்தா அந்த சிலிண்டர் இஷ்யூஸ் நிறைய இடத்துல இப்போது நாட் ஒன்லி இங்கே சென்னை, திருவள்ளூர் எல்லா ஏரியாலையும் அந்த இஷ்யூ வந்துருச்சு. இப்போ அதனால் டக்குன்னு ஆர்டர் பண்ணால் எனக்கு இந்த சிலிண்டரால் எங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணோம், அது எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி தானே இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதனால் இது ஹோட்டல் நாட் ஒன்லி ஹோட்டல், இது வீடு எல்லாருக்கும் அகைன் சொசைட்டி ஃபுல்லாக இது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நாங்கள் அவசரமாக குக் பண்ணிட்டு ஓடி வரோம். சிலிண்டர் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் காலைல கிளம்பும்போது எவ்வளோ இஷ்யூஸ் க்ரியேட் ஆகும் எங்களுக்கு. அதனால் இந்த ப்ராப்ளத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் சார்ட் அவுட் பண்ணி முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கவர்மெண்ட் சார்ட் அவுட் பண்ணி முடித்தா ரொம்ப நல்லது. इस बीच होटल एसोसिएशंस ने बुधवार को तमिलनाडु के खाद्य मंत्री आर सक्करा पानी से मुलाकात की और कारोबार जारी रखने के लिए पर्याप्त गैस आपूर्ति की मांग की। मुंबई में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण रेस्तरां को तुरंत बदलाव करने पड़ रहे हैं। कई रेस्तरां ने अपने मेन्यू में व्यंजनों की संख्या कम कर दी है, जबकि अन्य अपने रसोई घरों को चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिक कुकटॉप और इंडक्शन स्टोव जैसे विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। अभी ये जो एलपीजी का क्राइसिस है उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. वी कैन नॉट सर्व द पब्लिक ऑल द डिशेज, सो वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ डिशेज, समझिएगा, एंड वी हैव स्टॉक फॉर अनदर लास्टिंग फॉर अनदर 1 or 2 days, समझिएगा. So there is an alternative. What I am considering is to convert from gas to electric. This is no alternative for gas. You cannot cook heavy things on electric. You can only heat. उद्योग को आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन देश भर में खाद्य व्यवसाय एलपीजी की कमी से निपटने के लिए बिजली के उपकरणों के अलावा कोयले और लकड़ी जैसी पारंपरिक विधियों की ओर रुख कर रहे हैं, साथ ही अपने संचालन को भी कम कर रहे हैं।